नमस्कार, बुलंद हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मौसम बेग। डॉक्टर अनीस बेग के नेतृत्व में बरेली के IMA हॉल में PDA की एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष शमीम खास सुल्तानी ने की। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह और विशिष्ट अतिथि नेहा यादव रही। इस दौरान मुख्य अतिथि जूही सिंह ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। सभा स्थल में जय अखिलेश तय अखिलेश के नारे के साथ अनीस बेग जिंदाबाद के नारों की गूंज रही। वहीं भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ से माहौल नारों, तालियों और उत्साह से गूंज उठा। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि PDA जनता की आवाज है और इसका मुख्य उद्देश्य आम आदमी की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि संगठन गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी और नौजवान सभी वर्गों के हितों के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा। डॉक्टर अनीस बेग ने अपने उद्बोधन में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और भरोसा दिलाए कि PDA जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाकर डॉक्टर अनीस बेग का समर्थन जताया। पूरे आयोजन में एकता और जोश का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अनीस बेग ने सभी कार्यकर्ताओं और उपस्थित जनता का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर अनीस बेग जी समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ हैं और ये PDA महिला पंचायत का उन्होंने आयोजन किया। महिलाओं को इतनी देर बैठाना, उनसे अपनी बात कहना और उनकी बात सुनना, एक संवाद का सिलसिला उन्होंने स्थापित किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शानदार महानगर अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। हम लोग सब आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और 2027 में इस सरकार को हम हटाएंगे, क्योंकि ये अन्यायी और अत्याचारी सरकार है। महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवाज दबाने का काम ये सरकार कर रही है। महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई निरंतर बढ़ रही है। ये सरकार आज की बात कहे तो GST में सबसे ज्यादा बदलाव, अगर वो कोई कानून आया, वो इस सरकार ने किया और फिर किया वही जो हम शुरू से कह रहे थे। हमें किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, DAP और किल्लत जो है वो यूरिया की जारी है, सिंचाई महंगी हो रही है, बिजली का बिल लोगों का बढ़ रहा है, महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो इस सरकार की आवश्यकता क्या है? न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न शिक्षा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और ये सरकार संयोजित और सुनियोजित ढंग से अपराधों को करवा रही है, जिससे कि विभिन्न वर्गों में और विभिन्न जातियों में विद्वेष पैदा करे, क्योंकि ये सरकार घृणा के ऊपर है। इसका सरकार को जनता का भला नहीं चाहिए, इसीलिए इस सरकार को अब हटना चाहिए। मैडम, PDA पंचायत हमने बहुत देखी, लेकिन आज जिस तरह की पंचायत देखी, इसमें के कहते हैं आधी आबादी अगर जिस तरह साथ हो जाए उस तरह जो है कुछ बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में महिलाओं का आना क्या संदेश देता है? आधी आबादी की ये PDA पंचायत थी। साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं थी। तो यही समाजवादी विचारधारा है कि महिलाओं को डॉक्टर लोहिया ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान समाजवादी पार्टी में दिया है और महिलाएं ही ये सरकार बदलेंगी, क्योंकि महिलाएं ही इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। चाहे वो रोजगार से बाहर हो रही हो, चाहे उनका घर चलाना मुश्किल हो, बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, तो महिलाएं इस सरकार को बदलेंगी। विधानसभा क्षेत्र में मैडम किस तरह से जागरूक नजर आई महिलाएं कैंट विधानसभा क्षेत्र में? बहुत जागरूक हुई, पूरी बात उन्होंने सुनी, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे और सबके चेहरे पर एक खुशी थी और एक उम्मीद थी कि बदलाव आएगा। हम कैंट विधानसभा जीतेंगे और हम बरेली की 9 विधानसभाएं जीतेंगे।